कक्षा 12वीं का पाठ नंबर 4 भारत की विदेश नीति शुरू कर रहे हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जिस प्रकार मनुष्य को जीवित रहने के लिए अपने आस पड़ोस भाईचारे की जरूरत होती है, उसी प्रकार किसी भी देश के अस्तित्व के लिए उसके पड़ोसी देशों का होना आवश्यक है। इस पाठ में हम करेंगे भारत की विदेश नीति का अर्थ, इसके निर्धारक तत्व, विदेश नीति के सिद्धांत और विशेषताएं। तो सबसे पहले हम करते हैं भारत की विदेश नीति का अर्थ, यानी कि जो भारत दूसरे देशों के साथ नीति अपनाता है उसका क्या अर्थ है। विदेश नीति ऐसे सिद्धांतों को कहा जाता है जिनके आधार पर एक देश दूसरे देशों के साथ अपने संबंध स्थापित करता है। दूसरे देशों के साथ किस प्रकार के संबंध हों, यह उस देश की विदेश नीति कहलाती है। विदेश नीति वैदेशिक संबंधों का सार तत्व है, यानी कि विदेशी संबंधों का एक प्रकार से हम सार तत्व कहते हैं। किन किन सिद्धांतों से वह उस देश की विदेश नीति चलती है। कुछ वैज्ञानिक जो कि विदेश नीति का जिन्होंने अध्ययन किया, उन्होंने कहा है, जैसे जॉनसन ने कहा है, विदेश नीति वह कला है जिसका प्रयोग मुख्य रूप से विदेशी शक्तियों के साथ संबंधों को तय करने में किया जाता है। तो इसको एक कला का रूप भी दे सकते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के कारण लोगों में जान पहचान रखता है, बहिर्मुखी व्यक्ति तो सभी मित्र बन जाते हैं, इसी प्रकार देश के दूसरे देशों के साथ संबंधों को भी इस वैज्ञानिक ने जॉनसन ने कला कहा है। तो अब हम इसका जो अगला हिस्सा है प्रश्न का, भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व, यानी कि जिन तत्वों से मिलकर भारत की विदेश नीति निर्धारित होती है उसका हम अध्ययन करेंगे। पहला है इसमें पॉइंट ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी कि भारत की विदेश नीति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। भारत काफ़ी लंबे कालखंड तक विदेशी शक्तियों का गुलाम रहा। अनेक विदेशी शक्तियों ने भारत पर समय समय पर आक्रमण किए। कुछ शक्तियाँ थोड़े समय के लिए रही, कुछ विदेशी शासक लंबे समय तक भारत में रहे और भारत की इस धरा पर शासन किया। मुगल साम्राज्य के बाद अंग्रेजों का साम्राज्य जो चला, उसके कारण भारत की जो पृष्ठभूमि है वो काफ़ी महत्व रखती है। गुलामी के दौर के बाद भी, उसके बावजूद भी जो भारत की विदेश नीति है, भारत की जो पृष्ठभूमि है वो एक उदारता लिए हुए है। उसमें भाईचारे की भावना, एक दूसरे का सम्मान करना, ये सभी बातें भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। आर्थिक परिस्थितियाँ, यानी कि विदेश नीति निर्धारण करते समय उस देश की आर्थिक परिस्थितियाँ कैसी हैं। क्या वह देश आत्मनिर्भर देश है? क्या वह देश एक विकासशील विकसित देश है? क्या वह देश इस अवस्था में है कि उसमें रहने वाले निवासियों का पालन पोषण अच्छे ढंग से कर पाता है? ये नीतियाँ भी किसी भी देश के विदेशी नीति को निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला है इसमें भौगोलिक स्थिति, यानी कि जियोग्राफिकल जो उसका स्थिति है वो भी उस देश की विदेश नीति को प्रभावित करती है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जिनके चारों ओर समुद्र है, उसकी विदेश नीति अलग तरह की रहेगी। और भारत जिसके चारों हिंद महासागर को छोड़कर उसमें भी श्रीलंका देश है, चारों तरफ अनेक पड़ोसी देश हैं, तो जो भौगोलिक स्थिति है वो भी उस देश की विदेश नीति के निर्धारण तत्वों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राष्ट्रीय हित, जब भी किसी भी देश की विदेश नीति निर्धारित होती है उसमें राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाया जाता है, यानी कि देश के हित से कोई समझौता नहीं।
तो राष्ट्रीय हित भी किसी भी देश की, भारत की विदेश नीति का मुख्य निर्धारक तत्व है। सैन्य तत्व, सैनिक शक्ति, यानी कि जो देश निर्धारक नीति का निर्धारण कर रहा है, क्या वह देश इस स्थिति में है कि विदेशी आक्रमण का जवाब दे सके, उसके हमले को एक प्रकार से ईंट का जवाब पत्थर से देने की शक्ति रखता है क्या? तो ये स्थितियाँ उस देश की विदेश नीति को काफ़ी हद तक प्रभावित करती हैं। हम देखते हैं कि कमज़ोर देश पर हर देश या पड़ोसी देश एक प्रकार से दादागिरी का रवैया अपनाते हैं, लेकिन जो देश सैन्य दृष्टि से शक्तिशाली देश हैं, सभी देश उनके कहे अनुसार चलते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनका एक प्रकार से अपना मार्गदर्शक मानते हैं। तो सैन्य तत्व भी विदेश नीति का महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। संवैधानिक कानून, यानी कि उस देश की कानून व्यवस्था, संविधान क्या कहता है, ये भी विदेश नीति के निर्धारण तत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दुनिया में 206 देश, जिनमें अलग अलग व्यवस्था, अलग अलग पूजा पद्धति को मानने वाले देश हैं, तो उनका संविधान उनके धर्म, उनके कर्म और उनकी मान्यता के अनुसार निर्धारण किया जाता है, और वही संविधान फिर विदेश नीति को प्रभावित करता है। अगला पॉइंट है तकनीकी स्थिति, यानी कि तकनीकी स्थिति क्या है उस देश की। तकनीक का ज़माना है, तो तकनीकी स्थिति भी उस देश की निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, संसाधन, यानी कि देश के पास संसाधन कितने हैं। क्या वह देश अपने नागरिकों के भोजन के लिए, उनकी अन्य आवश्यकताओं के लिए विदेश से आयात करता है क्या ऐसी स्थिति में है कि वह अपने नागरिकों की आवश्यकता पूरी तो करता है, साथ में अपने देश के नागरिकों को विदेशी पूंजी अर्जित करने के लिए निर्यात करता है क्या? तो ये सभी बातें भी उस देश की विदेश नीति को प्रभावित करती हैं। अगला जो इसमें पॉइंट है, प्रेरित करने वाले आदर्श, यानी कि जब देश नीति निर्धारण करता है तो उसके पीछे के जो नेता हैं उन्होंने क्या आदर्श स्थापित किए हैं। जिस प्रकार रोल मॉडल का एक अहम रोल होता है किसी भी व्यक्ति के, जिस भी आदर्श व्यक्ति को हम देखते हैं उसको फॉलो करते हैं, उसके जीवन एक प्रकार से उसके लाइफ स्टाइल को फॉलो करने का प्रयत्न करते हैं। उसी प्रकार जब विदेश नीति का निर्धारण होता है तो जो प्रेरित करने वाले तत्व हैं वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सहनशीलता, जियो और जीने दो, एक दूसरे की एकता, अखंडता का सम्मान करना, ये एक ऐसे आदर्श होते हैं जो हमारे लिए या देश की नीति के लिए निर्धारक तत्व का काम करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की विदेश नीति के जो 8-9 ये पॉइंट हैं ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला जो इसी पार्ट में है, प्रश्न में हम कर सकते हैं विदेश नीति के सिद्धांत, यानी कि विदेश नीति के सिद्धांत क्या हैं। पहला है मैत्रीपूर्ण संबंध, यानी कि किसी भी विदेश नीति का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वह है मैत्रीपूर्ण संबंध, यानी कि सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना ही विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कूटनिरपेक्षता, यानी कि जब 1950 से 1990 तक विश्व में दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला, एक अमेरिकी गुट, एक सोवियत संघ का गुट, तो उन दोनों गुटों के मध्य उत्पन्न तनाव को शीत युद्ध कहते हैं। दुनिया के अनेक देश इन दोनों गुटों में बटे हुए थे, तो भारत ने दोनों गुटों से अलग रहने की नीति अपनाई, जिसे भारत की गुटनिरपेक्ष नीति कहते हैं। तो गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत है, ये भारत की विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत रहा है। पंचशील, यानी कि 5 सिद्धांत, पंडित नेहरू द्वारा दिए गए 5 सिद्धांत जो कि भारत की विदेश नीति के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जिसमें मुख्य रूप से दूसरे देश की सीमाओं का आदर करना, एकता और अखंडता को बढ़ावा देना, दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति।
तो इस प्रकार 5 सिद्धांत जो दिए गए जवाहरलाल नेहरू द्वारा, उस समय के प्रधानमंत्री द्वारा, ये भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत रहे हैं। अगला है रंग भेद साम्राज्यवाद का विरोध, यानी कि रंग भेद साम्राज्यवाद उसका विरोध करना भारत की विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत रहा है। रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव भारत समर्थन नहीं करता। यूएनओ में आस्था, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में आस्था, जो दुनिया की पंचायत जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ कहते हैं, उसमें भारत की अटूट आस्था है। भारत उसका समय समय पर जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, उसके अस्थायी सदस्यों में अहम भूमिका निभाई है। वर्तमान में भी 2020 से 2 वर्ष के लिए 22 तक भारत अस्थायी जो काउंसिल है जिसमें 10 सदस्य होते हैं, उसका भारत सदस्य है। तो यूएनओ के जो चार्टर हैं उनके अनुसार भारत अपनी विदेश नीति को निर्धारित करता है, उसके अनुसार चलता है। समय समय पर यूएनओ द्वारा मांगी गई जो योजनाएं हैं उनका पालन करता है और उसको सहायता भी करता है। तो इस प्रकार यूएनओ में आस्था भारत की विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत कह सकते हैं। परमाणु नीति, यानी कि भारत की परमाणु नीति क्या है? भारत एक परमाणु संपन्न देश है। 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा परमाणु परीक्षण किए गए, उसके बाद लंबे काल तक उन परीक्षणों को रोक दिया। फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई जिन्होंने उस परमाणु परीक्षण को आगे बढ़ाया और भारत में पोखरण में परमाणु विस्फोट किए गए, जिसके कारण अनेक देशों ने भारत पर न केवल प्रतिबंध भी लगाए और भारत की कटु आलोचना भी की। लेकिन उस समय की सरकार ने उन प्रतिबंधों, उन आलोचनाओं को नकारा करते हुए अपने स्वतंत्र विदेश नीति का निर्धारण किया। तो भारत की परमाणु नीति है, पहले हमला नहीं करेंगे, हमला करने पर छोड़ेंगे नहीं। तो ये भारत की विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत है। पर्यावरण, यानी कि पर्यावरण की रक्षा करना भी भारत की विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत है। जब हम प्रकृति का दोहन करते हैं, उससे पर्यावरण को जल, थल, वायु, इस प्रकार तीनों प्रकार से प्रदूषण होता है। तो उसको बचाने के लिए भी भारत का जो विदेश नीति का सिद्धांत है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ साथ हम इस पाठ के एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका नाम है गुट निरपेक्षता का अर्थ और गुट निरपेक्षता के उद्देश्य और विशेषता, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। तो पहले करेंगे हम गुट निरपेक्षता का अर्थ। गुट निरपेक्षता के अर्थ में हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं 1950 के दशक से विश्व 2 गुटों में बंट गया, जिसके एक गुट का नेतृत्व अमेरिका द्वारा और एक गुट का नेतृत्व सोवियत संघ द्वारा किया गया। इन दोनों गुटों के मध्य उत्पन्न तनाव को शीत युद्ध कहते हैं। लेकिन उस समय जैसे भारत 1947 में आज़ाद हुआ, नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने उन दोनों गुटों से अलग, तटस्थ, न्यूट्रल रहने की नीति अपनाई, जिसे गुट निरपेक्ष नीति कहते हैं। एक विद्वान ने कहा है, अप्पोदोराय ने कहा है, किसी भी देश के साथ सैन्य संधि और पश्चिमी और साम्यवादी गुट के साथ किसी भी सैनिक संधि में शामिल न होना गुट निरपेक्षता कहलाता है। तो फिर आ गया इसमें अगला पार्ट, गुट निरपेक्षता के सिद्धांत क्या है, यानी कि जो गुट निरपेक्षता की नीति भारत ने अपनाई, इसके सिद्धांत क्या है, फीचर क्या है और इसके उद्देश्य क्या है। तो ये हम अध्ययन करेंगे। पहला है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, यानी कि जब दोनों गुटों से भारत ने तटस्थ दूर रहने की नीति बनाई, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि भारत उन देशों से दूर रहा। भारत के उन देशों के साथ अच्छे संबंध रहे, मधुर संबंध रहे। दोनों गुटों के विभिन्न सदस्यों देशों से न केवल सहायता प्राप्त की, बल्कि विचारों का आदान प्रदान, सांस्कृतिक आदान प्रदान, शैक्षिक टूर, इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती रही। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी भारत की गुट निरपेक्ष नीति का प्रमुख सिद्धांत, उद्देश्य कह सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, जब दोनों गुट एक दूसरे से शीत युद्ध के दौरान उलझे हुए थे, बिल्कुल एक प्रकार से विश्व युद्ध के कगार पर थे, तो उस समय एक ऐसे गुट की जरूरत थी जो उन दोनों गुटों से दूर रहकर एक शांतिपूर्ण सहस्तित्व की नीति का पालन करे और उन दोनों गुटों को भी ऐसा करने का एक प्रकार से मोटिवेट करे। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा भी भारत की विदेश नीति का प्रमुख
उद्देश्य है, सिद्धांत है। उपनिवेशवाद का विरोध, यानी कि किसी दूसरे देश को गुलाम बनाकर उसके संसाधनों का लूटना उपनिवेशवाद कहलाता है। भारत ने इस नीति का कड़े अर्थों में, कड़े शब्दों में विरोध किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन, जिस प्रकार हमने भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों में पढ़ा कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का समर्थन भी भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख सिद्धांत है, गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत है। भारत जब 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, उसका मौलिक सदस्य रहा है। सामूहिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, यानी कि निर्भर होना, अपने स्वयं के देश के साथ साथ निर्भर होने के साथ साथ अपने दूसरे पड़ोसी देशों को भी आत्मनिर्भर बनाना। ये कब बनेगा? जब हम दोनों उन देशों को साथ लेकर चलेंगे। एक देश में खाद्यान्न की कमी है, उसको खाद्यान्न भेजना, एक देश में दवाई की कमी है, वहाँ दवाइयाँ भेजना, एक देश में टेक्निक डॉक्टर अच्छे हैं, उनको अपने देश में लाना। तो इस प्रकार एक दूसरे से परस्पर सहयोग, तो ये करना भी भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति का प्रमुख सिद्धांत है। भेदभाव की नीति का विरोध, यानी कि भेदभाव, जिस प्रकार साम्राज्यवाद के काल में काले गोरे का विरोध, काले गोरे का भेदभाव माना जाता है, गोरे लोग काले लोगों को हीन दृष्टि से देखते थे, तो ये देशों में एक प्रकार से वैमनस्य और विरोध का भाव पैदा करता था। तो इसका विरोध करना भी भारत की गुटनिरपेक्ष नीति का महत्वपूर्ण तत्व रहा है। सैनिक संधि का विरोध, यानी कि जो अमेरिकी गुट और सोवियत संघ गुट बनाए गए थे, वो सैनिक संधियों के आधार पर बनाए गए थे और भारत किसी भी सैनिक संधि का कोई समर्थन नहीं करता था। तो सैनिक संधि का विरोध करना भी भारत की गुटनिरपेक्ष नीति का मुख्य तत्व रहा है। इसके साथ साथ हम इस पाठ के जो आगे के प्रश्न हैं उनके लिए बाजार में उपलब्ध या एनसीईआरटी द्वारा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा बताई गई पुस्तकें पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।